अमर सिंह पवन और हिंगलाज माता से वरदान प्राप्ति। माता कराली गुरु अमरा को लेकर देवी हिंगलाज के पास पहुंच जाती है और देवी हिंगलाज के चरणों में तपस्या में लीन होने के लिए कहती है। साथ ही साथ संन्यास की दीक्षा देते हुए कहती है कि इसके बाद की यात्रा तुम्हें मेरे बिना ही पूरी करनी होगी। गुरु अमरा की तपस्या से पहले मैं आप सभी को बताता हूं कि देवी हिंगलाज का स्थान वर्तमान पाकिस्तान देश में कराची से 250 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान की पहाड़ियों में कुनराज पर्वत में है, जहां मुस्लिम देवी को नानी देवी और हिंदू मां हिंगलाज के नाम से पूजन करते हैं। गुरु अमरा जी के इतिहास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को देवी हिंगलाज की कथा बताता हूं कि किस प्रकार और क्यों देवी हिंगलाज धरती पर अवतरित हुई। देवी हिंगलाज की कथा। माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में स्थित है। इस शक्तिपीठ की देखरेख मुस्लिम करते हैं और वे इसे चमत्कारिक स्थान मानते हैं। इस मंदिर का नाम है माता हिंगलाज का मंदिर। हिंगोल नदी और कुनराज पर्वत के चंद्रकूप पहाड़ पर स्थित है माता का ये मंदिर। अमर सिंह सुरमे पहाड़ियों की तलहटी में स्थित यह गुफा मंदिर इतने विस्तृत क्षेत्र में है कि आप इसे देखते ही रह जाएंगे। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि यह मंदिर 2000 वर्ष पूर्व भी यही विद्यमान था। हाजियानिये इस मंदिर पर गहरी आस्था रखने वाले लोगों का कहना है कि हिंदू चाहे चारों धाम की यात्रा क्यों ना कर ले, काशी के पानी में स्नान क्यों ना कर ले, अयोध्या के मंदिर में पूजा पाठ क्यों ना कर ले, लेकिन अगर वह हिंगलाज देवी के दर्शन नहीं करता तो यह सब व्यर्थ हो जाता है। वे स्त्रियां जो इस स्थान का दर्शन कर लेती है उन्हें हाजियानी कहते हैं। उन्हें हर धार्मिक स्थान पर सम्मान के साथ देखा जाता है। माता का चुल्ह। एक बार यहाँ माता ने प्रकट होकर वरदान दिया कि जो भक्त मेरा चुल करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। चुल एक प्रकार का अंगारों का बाड़ा होता है जिसे मंदिर के बाहर 10 फीट लंबा बनाया जाता है और उसे धधकते हुए अंगारों से भरा जाता है, जिस पर मन्नतधारी चलकर मंदिर में पहुंचते हैं। और ये माता का चमत्कार ही है कि मन्नतधारी को जरा सी भी पीड़ा नहीं होती है और ना ही उसके शरीर को किसी प्रकार का नुकसान होता है, लेकिन आपकी मन्नत जरूर पूरी होती है। हालांकि आजकल यह परंपरा नहीं रही। पौराणिक कथानुसार जब भगवान शंकर माता सती के मृत शरीर को अपने कंधों पर लेकर तांडव नृत्य करने लगे तो ब्रह्मांड को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के मृत शरीर को 51 भागों में काट दिया। मान्यतानुसार हिंगलाज ही वह जगह है जहां माता का सिर गिरा था। इस मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता है। कहा जाता है कि हर रात इस स्थान पर सभी शक्तियां एकत्रित होकर रास रचाती है और दिन निकलते ही हिंगलाज माता के भीतर समा जाती है। कई महान लोगों ने टेका है यह माथा। जनश्रुति है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी यात्रा के लिए इस सिद्ध पीठ पर आए थे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि ने यहाँ घोर तप किया था। उनके नाम पर आसाराम नामक स्थान अब भी यहाँ मौजूद है। कहा जाता है कि इस प्रसिद्ध मंदिर में माता की पूजा करने को गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव, दादा मखान और गुरु अमरा जैसे महान आध्यात्मिक संत आ चुके हैं। ऐसा है मंदिर का स्वरूप। यहाँ का मंदिर गुफा मंदिर है। ऊंची पहाड़ी पर बनी एक गुफा में माता का विग्रह रूप विराजमान है। पहाड़ की गुफा में माता हिंगलाज देवी का मंदिर है जिसका कोई दरवाजा नहीं। मंदिर की परिक्रमा करने वाले यात्री गुफा में एक रास्ते से दाखिल होकर दूसरी ओर निकल जाते हैं। मंदिर के साथ ही गुरु गोरखनाथ का पानी का चश्मा है। मान्यता है कि माता हिंगलाज देवी यहाँ प्रतिदिन सुबह स्नान करने आती है। यहाँ माता सती कोटरी रूप में जबकि भगवान भोलेनाथ भीमलोचन भैरव रूप में प्रतिष्ठित है। इसलिए तस्वीर में 2 मूर्तियां दिखाई दे रही है। माता हिंगलाज मंदिर परिसर में श्री गणेश, कालिका माता की प्रतिमा के अलावा ब्रह्मकुंड और तीरकुंड आदि प्रसिद्ध तीर्थ है। इस आदि शक्ति की पूजा हिंदुओं द्वारा तो की ही जाती है, मुसलमान भी इन्हें सम्मान देते हैं। हिंगलाज मंदिर में दाखिल होने के लिए पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मंदिर में सबसे पहले श्री गणेश के दर्शन होते हैं जो सिद्धि देते हैं। सामने की ओर माता हिंगलाज देवी की प्रतिमा है जो साक्षात माता वैष्णो देवी का रूप है। मुसलमानों के लिए नानी पीर है माता। जब पाकिस्तान का जन्म अमर सिंह पवन का संपूर्ण इतिहास नहीं हुआ था और भारत की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान और ईरान थी, उस समय हिंगलाज तीर्थ हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ तो था ही, बलूचिस्तान के मुसलमान भी हिंगलाज देवी की पूजा करते थे। उन्हें नानी कहकर मुसलमान भी लाल कपड़ा, अगरबत्ती, मोमबत्ती, इत्र फुलेल और सिरनी चढ़ाते थे। हिंगलाज शक्तिपीठ हिंदुओं और मुसलमानों का संयुक्त महातीर्थ था।
हिंदुओं के लिए यह स्थान एक शक्तिपीठ है और मुसलमानों के लिए यह नानी पीर का स्थान। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी भी मनुष्य को सांप, बिच्छू या कोई भी जहरीला जीव काट ले और उसे देवी हिंगलाज पर लाया जाए तो वो ठीक हो जाता है। चारण वंश की कुलदेवी प्रमुख रूप से यह चारण वंश की कुलदेवी मानी जाती है। जब यह क्षेत्र भारत का हिस्सा था तब यहाँ लाखों हिंदू एकजुट होकर आराधना करते थे। कई बार मंदिर को तोड़ने का हुआ प्रयास। मुस्लिम काल में इस मंदिर पर मुस्लिम आक्रांताओं ने कई हमले किए लेकिन स्थानीय हिंदू और मुसलमानों ने इस मंदिर को बचाया। कहते हैं कि जब यह हिस्सा भारत के हाथों से जाता रहा तब कुछ आतंकवादियों ने इस मंदिर को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था लेकिन वे सभी के सभी हवा में लटक गए थे। कैसे जाए माता हिंगलाज के मंदिर दर्शन को? इस सिद्धपीठ की यात्रा के लिए दो मार्ग है, एक पहाड़ी तथा दूसरा मरुस्थली। यात्री जत्था कराची से चलकर लसबेल पहुंचता है और फिर लयारी। कराची से 6-7 मील चलकर हाव नदी पड़ती है। यहीं से हिंगलाज की यात्रा शुरू होती है। यही शपथ ग्रहण की क्रिया संपन्न होती है। यहीं पर लौटने तक की अवधि तक के लिए संन्यास ग्रहण किया जाता है। यहीं पर छड़ी का पूजन होता है और यहीं पर रात में विश्राम करके प्रातःकाल हिंगलाज माता की जय बोलकर मरुतीर्थ की यात्रा। रास्ते में कई बरसाती नाले तथा कुएं भी मिलते हैं। इसके आगे रेत की एक शुष्क बरसाती नदी है। इस इलाके की सबसे बड़ी नदी हिंगोल है, जिसके निकट चंद्रकूप पहाड़ है। चंद्रकूप पहाड़ तथा हिंगोल नदी के मध्य लगभग 15 मील का फासला है। हिंगोल में यात्री सिर के बाल कटवाकर पूजा करते हैं तथा यज्ञोपवीत पहनते हैं। उसके बाद गीत गाकर अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हैं। मंदिर की यात्रा के लिए यहाँ से पैदल चलना पड़ता है क्योंकि इससे आगे कोई सड़क नहीं है, इसलिए ट्रक या जीप पर ही यात्रा की जा सकती है। हिंगोल नदी के किनारे से यात्री माता हिंगलाज देवी का गुणगान करते हुए चलते हैं। इससे आगे आसापुरा नामक स्थान आता है। यहाँ यात्री विश्राम करते हैं। यात्रा के वस्त्र उतारकर स्नान करके साफ कपड़े पहनकर पुराने कपड़े गरीबों तथा जरूरतमंदों को दान कर देते हैं। इससे थोड़ा आगे काली माता का मंदिर है। इस मंदिर में आराधना करने के बाद यात्री हिंगलाज देवी के लिए रवाना होते हैं। यात्री चढ़ाई करके पहाड़ पर जाते हैं, जहां मीठे पानी के 3 कुएं हैं। इन कुओं का पवित्र जल मन को शुद्ध करके पापों से मुक्ति दिलाता है। बस इसके आगे पास ही माता का मंदिर है। अब आगे की गुरु अमरा कथा। अभी तक मैंने आपको बताया कि कराली माता के आदेशानुसार गुरु अमरा माता हिंगलाज की तपस्या के लिए एक पैर पर खड़े हो जाते हैं और कड़ी धूप, घनघोर बारिश, तूफान में भी अपनी तपस्या से नहीं हटते। तपस्या में लीन गुरु अमरा जी को दिन, महीने, वर्ष और इसी तरह 12 वर्ष बीत जाते हैं। इस तरह का घोर तप देख 12 वर्षों के पश्चात देवी हिंगलाज साक्षात गुरु अमरा जी के समक्ष प्रकट होती है और कहती है कि भक्त मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई, मांगो तुम्हारी क्या इच्छा है। माता हिंगलाज के चरणों में नमन कर गुरु अमरा जी कहते हैं, माँ आपके दर्शन मात्र ही मेरे जीवन को सफल करने के लिए पर्याप्त है। यदि आपकी कोई इच्छा हो तो आप मुझे उसे आशीर्वाद स्वरूप दे सकती हो। माँ हिंगलाज उनके इस तप व उनके इस प्रकार अपने प्रति प्रेम से खुश होकर उन्हें अमरत्व का वरदान देते हुए कहती है कि अमरा इस धरती पर जब तक सूरज चांद रहेंगे तुम्हारी देह अमर रहेगी। तुम केवल अपनी इच्छानुसार ही समाधि रूप में अपनी देह त्याग कर सकते हो। इसके अलावा मैं 7 जति जो कि 7 मरुद्गण है तुम्हें वरदान में देती हूँ। ये मरुद्गण हर समय तुम्हारे साथ होंगे और तुम्हारे आदेशों का पालन कर तुम्हारे लिए हर तरह का कार्य को संपन्न करेंगे, चाहे वो युद्ध हो या किसी तरह का मायावी कार्य हो। इन 2 वरदानों के अतिरिक्त मैं तुम्हें ये उड़न खड़ाऊ, उड़ने वाले खड़ाऊ भी देती हूँ जिन्हें पहनकर तुम संसार में कहीं भी उड़कर जा सकते हो और ये उड़न खड़ाऊ तुम्हारे मन की गति से चलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वो समय था जब देवी हिंगलाज माँ ने गुरु कामराज को अमरत्व का वरदान दे अमर किया, जिसके बाद उनका नाम गुरु अमरा हुआ और उन्हें इसके बाद अमर गुरु अथवा अमरा गुरु कहा जाने लगा, जो कि आगे चलकर अमर गुरु से अमर सिंह पवन हो गया और आज भी हम अमर सिंह पवन के नाम से ही उनका पूजन करते हैं। और जो 7 जति जो उन्हें वरदान में प्राप्त हुए, उन 7 जति का हम प्रत्येक रविवार को सुबह चावल, घी, बूरा के तबाक बनाकर 7 अंगारी की जोत करके उनका भोग लगाते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये 7 जति कौन है, इनकी क्या जन्मकथा है और इनके क्या नाम है। अमर सिंह पवन का संपूर्ण इतिहास।